हेलो सब्सक्राइबर्स, क्या हाल चाल है। आज की पोस्ट बहुत कड़वी है, लाल मिर्चों जैसी। क्योंकि जीते जी बंद कमरों में, बंद घरों में माँ बाप की तो इज्जत नहीं की जब जिंदा थे। मरने के बाद समाज के सामने श्राद्ध कराने का ढोंग और कॉलर ऊंचा करना समाज के सामने कि मैंने माँ बाप का श्राद्ध कराया है। पहली बात तो कम से कम माँ बाप की इतनी अगर इज्जत की होती, उनकी सेवा की होती जी भर कर, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपको श्राद्ध कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्वर्ग में बैठे भी माँ बाप सिर्फ आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। उनको आपके इस श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने उनकी सेवा की है। और अगर सीधा सवाल सिख भाइयों से, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में 332 नंबर अंक पे लिखा हुआ है, कबीर दास जी ने, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराई। अरे जीते जी तो माता पिता नहीं माना, उनका कहना नहीं माना, उनके खाने पीने का नहीं ध्यान रखा, तब उनको साफ सुथरे कपड़े नहीं दिए, सोने के लिए साफ चद्दर नहीं दी। अब गुरुद्वारों में और इधर उधर दान करते फिरते हो समाज को दिखाने के लिए, साफ सुथरी नई चद्दरें, नए बर्तन, फ्रूट। तब जब फ्रूट लाते थे तब कमरे में बच्चों के साथ, बीबी के साथ छुप छुप के फ्रूट खाते थे कि माँ बाप को ना पता चले कि अंदर हम सेब केले खा गए। आज दान करते फिरते हो दुनिया को दिखाने के लिए, 5 किलो सेब, 10 दर्जन केले। शर्म नहीं आ रही? अब क्या सोच के श्राद्ध करा रहे हो? तो इसलिए बहनों भाइयों, अगर ये श्राद्ध वाला सिस्टम ही सही है तो वृद्धाश्रम में जो पड़े हैं बुजुर्ग लोगों के माँ बाप, ये कहां से आ गए? जब श्राद्ध चल रहे हैं तो जो वृद्धाश्रम में पहुंच गए माँ बाप, जिनका कोई बच्चा उनको खाना नहीं पूछने आता, ये जो खर्चे श्राद्धों पे खर्च करते हो ना, एक दिन अगर श्राद्ध पे खर्चा कर दिया, माँ बाप 365 दिन भूख नहीं लगेगी? अरे 365 दिन इन वृद्धाश्रम में पड़े हुए ये लावारिस माँ बापों का, इनके भोजन का इंतजाम कर दो, इनके कपड़ों का इंतजाम कर दो, इनके सोने के लिए 12 चद्दरें दान में दे आओ। जितनी इज्जत श्राद्ध में खाना खिलाने वालों को देते हो, कभी माँ बाप के सिर पे खड़े होके ऐसे हाथ जोड़ के खाना खिलाया होता तो आज उनके पीछे इन श्राद्धों की जरूरत ना पड़ती, आपको ऐसे ही ब्लेसिंग मिलती। कल आपको भी बुजुर्ग होना है, कल आपके भी बच्चों ने, उनको मालूम है आपके बच्चों को कि अभी इज्जत नहीं करनी है, अभी इनको खाना नहीं पूछना। श्राद्ध के बाद 365 दिन में एक दिन इनको खाना खिला दिया करेंगे। बस वही रूटीन जो आपने शुरू की है, कल वो आपके बच्चों ने करनी है। बुरा बहुत लगेगा आपको। घरों में आजकल जो कुत्ते पालने का शौक है ना, तो कुत्तों का मीनू, कुत्तों के सोने जागने का, बाहर टहलाने का, ये सब मीनू बना रखा है। माँ बाप के लिए कोई मीनू नहीं है। जो बन गया वो दे दिया, जो नहीं बना वो देखा जाएगा। अरे कुत्तों से भी बदतर इज्जत कर दी आपने। बाद में दुनिया को दिखाने के लिए श्राद्ध, शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो तो मैं आपको शत शत नमन। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, दिल से उनका ध्यान रखता है, उसको मैं लाखों बार प्रणाम करता हूं। तब आपको किसी श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर कोई सवाल उठाना हो ना पोस्ट पर, तो सबसे पहले वृद्धाश्रम में लावारिस पड़े माँ बाप की बात मुझसे जरूर करिएगा। और दूसरा सवाल, अगर कोई गरीब है, उसके पास नहीं बजट है श्राद्ध करने का, पूजा कराने का, गुरुद्वारों में पाठ कराने का, तो वो 20 साल से बेचारे ने श्राद्ध नहीं कराया, तो 20 साल से उस गरीब के माँ बाप बेचारे स्वर्ग में भूखे ही बैठे हुए हैं। और जब भूखे बैठे हैं तो उस गरीब को ब्लेसिंग भी नहीं देंगे, चाहे उसने जीते जी माँ बाप की कितनी भी सेवा की हो, लेकिन उसने श्राद्ध नहीं किया, माँ बाप ऊपर भूखे बैठे हैं, तो उसको ब्लेसिंग नहीं देंगे। तो ये जरा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लखनऊ में उम्मीद जैसी संस्था सड़कों से बुजुर्गों को उठाकर अपने आश्रम में लाती है और उनके बच्चों का पता लगाती है। किसी का पता चलता है, किसी का नहीं पता चलता है,
लेकिन वो उम्मीद वाले फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाते हैं फोटोएं खींच खींच के, पर जिनके माँ बाप खो जाते हैं ना, वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने माँ बाप की फोटोएं नहीं डालते। कि किसी को अगर पता चले तो मुझको ज़रूर बताइएगा। तो जो इज्जत जीते जी माँ बाप को देनी है वो दीजिए, समाज के सामने दिखावा ना कीजिए, क्योंकि कोई गरीब आदमी श्राद्ध नहीं करा पाता, उसके माँ बाप का क्या होगा। जो वृद्धाश्रम में मेरे प्यारे बुजुर्ग मान योग रिस्पेक्टेड पड़े हुए हैं, जिनकी आंखें पतर आ गई कि शायद मेरे बच्चे आएंगे मुझको ले जाएंगे, लेकिन श्वास पूरे हो जाते हैं, बच्चे नहीं आते। कल आपको बुजुर्ग होना है, आपके बच्चे आपका ये हाल ना करें। तो जीते जी माँ बाप की इज्जत करें। इतना ही मेरी पोस्ट में आज की। कड़वी लगे तो डिलीट, क्योंकि जो सच्चा होगा वो पूरी सुनेगा, कलेजे वाला बंदा ही इस पोस्ट को सुनेगा, नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग तो मुंह चुराएंगे कि हाँ मैंने तो माँ बाप को कभी खाना नहीं पूछा, कुत्ते को मैंने ज़्यादा पूछा। फिर मिलेंगे।